ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली। जब ये रंग है जगमगाए ज्योति बिंदु, वो तो अपने संग है। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती। ओम शांति। आज 23 अगस्त 2020 रिवाइज मुरली है 10 मार्च 1986। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सत्युग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता। सतयुग में बाबा कहते फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान वहाँ इमर्ज नहीं होता। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे में उठते हैं, अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए, ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाबा पूछते हैं कि ऐसे बेफिक्र बन गए या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की और मैं निमित्त सेवाधारी। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है।
अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं, तब बाबा कहते अगर किसी भी प्रकार का व्यर्थ भाव अपने ऊपर उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो, बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, बाबा पूछते हैं ताजधारी हो या टोकरेधारी। टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद करेंगे? बाबा कहते एक ताजधारी एक बोझ वाला जो टोकरा लेकर खड़ा है, तो बाबा कहते दोनों में से पसंद कौन सा आएगा, ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देते हैं। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती हैं। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्य सभा में बैठे हो ना। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाए। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है, बहुत समय से आह्वान किया, तब बच्चे यहाँ पहुँचे। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुँच गए। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। बन गए ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कितना परिवर्तन, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंधी हुई थी, समय अनुसार ये भी नूंद थी। बाप दादा आह्वान कर रहे थे और बच्चे समय अनुसार पहुंच गए। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार, ब्राह्मण परिवार, अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो।
आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। जैसे बाप प्यारा, तो बाप के संग के रंग में बाबा कहते आप भी प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। ये मधुबन कौन सा मेकअप करने का? बाबा ने कहा फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे वह मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। क्योंकि बाबा कहते स्नेह में ही खींच कर आए ना, और स्नेह में ही परिवर्तन हो रहा है। तो बाबा कहते स्नेह के बिना कुछ नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, सवेरे सवेरे उठते। खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो। चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं क्या? तो बाप दादा कहते कि सदा बाप को हाथ में हाथ देकर फिर चलो। अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। तब बाबा कहते अकेले चलेंगे तो कहाँ माया की है, किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी, और दूसरा बाप के साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी में, खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो बोरियत नहीं, उमंग उत्साह में आगे चलते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना। साथी कौन? शिव बाबा। तो बाबा कहते पसंद है ना, या फिर कोई और चाहिए? कोई और साथी चाहिए क्या? और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? बाबा पूछते हैं ऐसा तो नहीं? धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। आज है कल नहीं, तो दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है और ना दुख है, दोनों से बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो। कई बच्चे तो बाबा कहते कच्चे हैं, कोई कच्चे, ऐसा तो नहीं? फिर बाबा पूछते पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं? ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे, क्या करें कैसे करें? माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? तब बाबा ने पूछा कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, ऐसे बाबा के बच्चे लेकर आना, गुलदस्ता लेकर आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। ये उमंग सदा ही रहा है
और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप से बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी ये लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी होते हैं तब क्या बाबा कहते हैं, जो आज्ञाकारी होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े ते बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए? यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से ही है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो यूके ही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से ही होता है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करे? लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते, तो ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान्स में, और साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। ये भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है, जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियाँ, दादियाँ। ये निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट न जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के लिए निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना यह बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियां सारा मददगार तो है ही। तो बाबा ने कहा वहाँ विशेष पांडव टीचर हैं और शक्तियां सदा मददगार तो है ही। पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा में भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है और पांडवों का अपना पार्ट है। इसलिए
दोनों ही आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती हैं और पांडव नहीं, तो पावरफुल नहीं होते। इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, ये हो न सकते। बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करते हैं तो सफलता तो है ही, ऐसा हो नहीं सकता कि सफलता ना मिले। ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते हो कि यहाँ तो होना ही नहीं, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है। दृढ़ता का पानी, बाबा कहते दृढ़ता का पानी है तो फल जल्दी निकालता है। दृढ़ता ही सफलता लाती है। फिर है अगली अव्यक्त मुरलियों से कुछ पॉइंट्स। परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाबा ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती ही हैं और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो, उसका डायरेक्शन भी व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। यही परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट, उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं। यह भी बाबा कहते कई बच्चे दुख देते नहीं लेकिन ले लेते हैं। यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं वह भी मन को भारी बना देती है। और भारी होने के कारण क्या होता है? तो बाबा कहते भारी होने के कारण फिर ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी अवज्ञाएं वो भारी कर देती है। तो बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सुनो और ना व्यर्थ बोलो। ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। दिया टेंशन? आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्म दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे, क्या आज्ञा है? कि बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो।
हर कर्म कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर रहो। ऐसी दृष्टि वृत्ति सबके लिए ये आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन, तब आज्ञाकारी बच्चों के लिए कदम कदम पर आज्ञा है ना। तो बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन, इन सब को बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के, देहाभिमान के, मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं। कौन से दो दरवाजे हैं माया के? मैं और मेरापन। तो समय, संकल्प और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन तब बाबा ने किस बात पे अटेंशन दिलाया? लेकिन उनका दूसरा भाई है क्रोध। उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते। कोई कहते क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। तो यह भी तो अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारी दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, जो दिन की दिनचर्या मिली, तो बाबा कहते हैं जो बच्चे हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, पहला। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं, जो फल मिला उससे भी संतुष्ट। और तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया ये संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वह कर्म के बंधन वश कोई भी कर्म नहीं करते हैं। तो हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्म आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे आत्मा सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है आज का वरदान। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे, प्यारे,
निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, क्योंकि साथी कौन है? बाबा। तो पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वे सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। तो आज का वरदान, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। अब है आज का स्लोगन, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अच्छा, तो ये थे बाप दादा के आज के महावाक्य। अब चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।